यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिकॉज अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी एग्जाम आने वाला है फटाफट, तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे आप ध्यान दे दो। और अभी जो ये लास्ट टाइम है, इसमें अच्छे से आप पढ़ाई किया करें। उसके साथ साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं एक तो ये चीज कि सर आपने टेस्ट पेपर दिया या नहीं। आपके लिए मैंने टेस्ट पेपर अपलोड किया था टेलीग्राम ग्रुप पे इंटरमीडिएट के लिए, और उसके सॉल्यूशन भी अपलोड हो चुके हैं। तो आप जो लेटेस्ट में अभी जो सॉल्यूशन अपलोड हुए हैं 1-2 दिन पहले, वो उसको देखिएगा, एज वेल एज द आप टेस्ट पेपर है उसको देखिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। अब एक बात समझना, उसमें मैंने एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी लिए थे। अगर आप एमसीक्यू देखोगे, जो पहला वाला एमसीक्यू था दैट वाज ट्रिकी, और पहला वाला एमसीक्यू बेसिकली मैंने जो 44 एडी एडीए वाला था, 44 लाइक एबी टैक्स ऑडिट वाला, बहुत सारी चीजें थी, ये मैंने सीए फाइनल से लिया था, बिकॉज सिमिलर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन द इंटरमीडिएट ऑल्सो। सो अगर आपने सॉल्व करते टाइम गलती हुई है तो टेंशन ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अब चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो आपका टेस्ट पेपर अच्छा गया होगा, होप सो आपको अच्छे मार्क्स, आपने सेल्फ इवेल्युएट किया होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी था। अब आपको ध्यान देना है एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे आप करके आओगे दैट इज द बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा चीज वो इंपॉर्टेंट है कि आप वो 3 घंटे में एग्जाम में क्या करके आते हो। आप अपने दिमाग को थोड़ा कूल रखिए, उस टाइम पे आराम से रखिए, जितना आता है उतना लिखिए और ढंग से लिखिए, आराम से आप लोग पास हो जाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको आज एक और अपडेट देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अपडेट ये है बेसिकली कि जब हमने रेगुलर बैच में किया था, एज वेल एज द आपके पास में ये बुक रहेगी, तो हम जब एएमटी कैलकुलेट करते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको बताया था मैंने, सब एसएससी के केस में लगता है, ऑल एसएससी के केस में। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में कितना टैक्स भरना पड़ता है कि नॉर्मली जो भी आपका इनकम टैक्स आता है और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विच एवर इज हायर। अब एक चीज समझना, ये एडजस्टेड टोटल इनकम आप कैसे निकालते हैं? तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए मैंने बोला था सबसे पहले आप नेट टैक्सेबल इनकम ले लीजिए, मींस एनटीआई ले लीजिए, और एनटीआई में आपको 2 चीजें ऐड करनी है। एक तो आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA लिया है एसईजेड वाला, उसको आप ऐड करेंगे। उसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD दैट 14 बिजनेसेस का, अगर आपने वो डिडक्शन लिया है तो आप उसमें ऐड करेंगे, और उसमें से लेस करेंगे 35AD जिन असेट्स पे लिया है। अगर उस पे ये नहीं लेते 35AD तो डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होता वो हम लेस कर देंगे। उसके बाद बचता है वो एटीआई। एक चीज समझना, यहां पे एक चीज रह गई थी उस टाइम कि यहां पे आपको एक और चीज ऐड करनी है। अब एक चीज समझना, इसमें एक और चीज ऐड करनी है जो हम सीए फाइनल में नॉर्मली पढ़ाते हैं। यहां पे क्या ऐड करते हैं? एक ऐड करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA से लेके और 80RRB के डिडक्शन, जिसको इनकम बेस्ड डिडक्शन बोला जाता है, 80IA टू 80RRB। अब एक बात समझना, इसमें से 80IA 80IB वगैरह वो सब इंटरमीडिएट में नहीं है, लेकिन उसमें से 2 डिडक्शन इंटरमीडिएट में है जो अपन ने डिडक्शन टॉपिक में पढ़े थे। तो ध्यान रखना, यहां पे आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन अगर 80QQB और 80RRB अगर दे रखा है, 80QQB एंड 80RRB, वो आपको ऐड करना है। 80QQB एंड 80RRB दे रखा है तो वो आपको ऐड करना है। ये 80QQB और RRB आपको पता है रॉयल्टी से रिलेटेड है। एक तो तुम्हारा रॉयल्टी ऑन द पेटेंट और दूसरा मैंने बताया था रॉयल्टी ऑन द बुक्स। तो रॉयल्टी ऑन द बुक्स एंड रॉयल्टी ऑन द पेटेंट वाला जो डिडक्शन है 80QQB और 80RRB का, उसको आप ऐड करेंगे। तो आप समझना, जब भी आप एएमटी निकालते हो आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले नेट टैक्सेबल इनकम लेंगे, उसमें 3 चीजें ऐड करनी है। एक तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA है वो ऐड करना है, एक आपको 35AD का डिडक्शन है वो ऐड करना है, और एक आपका डिडक्शन 80QQB 80RRB वाला है वो भी आपको ऐड करना है। और 35AD पे अगर आपने डिडक्शन लिया है वो नहीं लेते तो डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होता वो आपको लेस करना है। आपको मिल जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप ले लीजिए 18.5%। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो एक छोटा सा अपडेट था तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं करके, ठीक है। बिकॉज आईसीआई ने पहले 1 साल पहले जो मटेरियल था उसमें ऐसा नहीं दे रखा था ये QQB RRB वाला, बट इस वाले मटेरियल में है, तो इसके लिए मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे दूं। तो नवंबर 2021, अभी दिसंबर में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, सो गाइज दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बस अच्छे से पढ़ाई करिए और खुश रहिए, और थोड़ा मोटिवेट रहे, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करें और मोटिवेट करके पढ़ाई करें। बिकॉज अगर आप मोटिवेट रहेंगे, अपने आप में खुश रहेंगे, आपकी पढ़ाई फटाफट होगी, सब चीज़ें आपको याद रहेगी, फटाफट आप जो सम सॉल्व करेंगे वो फटाफट मिलेंगे। बट अगर आप खुद ही डिमोटिवेट रहेंगे तो उस केस में फटाफट आपसे चीज़ें नहीं हो सकती। सो बी मोटिवेट, बी पॉजिटिव रहिए और एग्जाम में जाइए और अच्छे से आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।